नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज अपन लोग इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का सिलेबस जानेंगे। आज यह मेरी इतिहास की प्रथम क्लास है। इसमें अपन लोग इतिहास की परिभाषा, इतिहास शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ऐसे विभिन्न तथ्यों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन लोग अपनी कॉपी में इतिहास हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग हेडिंग डालेंगे इतिहास। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री। आइए तो देखते हैं। इतिहास, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण हिस्ट्री है। हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त अध्ययन। अन्वेषणों का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना या किसी जानकारी को ढूंढ कर निकालना, अन्वेषण कहलाते हैं, या जानकारी इकट्ठा करना। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया नामक शब्द से निकला है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है जानकारी इकट्ठा करना या अन्वेषणों से प्राप्त अध्ययन। अब ये जो हिस्टोरिया शब्द है, हिस्टोरिया शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख एक वैज्ञानिक हुए, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, आप लोग ध्यान से देखना, हिस्टोरिया अलग है, हिस्टोरिका अलग है। हिस्टोरिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है तथा हिस्टोरिका एक पुस्तक है, जिसके लेखक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यह एक यूनान के इतिहासकार थे। तो आइए देखते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि इनने सर्वप्रथम इतिहास, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। किसने कहा सर्वप्रथम इतिहास का पिता हेरोडोटस को? सर्वप्रथम एक रोमन के दार्शनिक हुए, जिनका नाम है सिसरो ने कहा। आइए हेरोडोटस से संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि इनका देश कौन सा है? इनका देश है यूनान। किताब कौन सी है? मैंने किताब बता दी है, हिस्टोरिका। इनका उपनाम है हरिदत्त, जो कि एक संस्कृत भाषा में उपनाम है, हरिदत्त। अब ये तो विश्व के इतिहास के पिता हो गए। भारत में इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इनको अपन आगे देखेंगे बहुत डिटेल में। ये तो हो गया इतिहास शब्द का साधारणता परिचय। आइए अब देखते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक इति प्लस हास। ये शब्द कोई संधि विच्छेद नहीं है। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इनको इति प्लस हास में बांटा है। इति का मतलब होता है समाप्त। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य को प्रारंभ करना। इतिश्री का मतलब होता है कार्य की समाप्ति। तो इति का मतलब हो गया समाप्त। आस का मतलब होता है वृत्तांत, कहानी या घटना। तो इतिहास का अर्थ निकल के आया समाप्त कहानी या घटना। देखिए आप, इतिहास शब्द को तीन भागों में किताबों में इस तरह बांटा गया है, इति प्लस हा
प्लस आस। इति का मतलब हो गया ऐसी या समाप्त। हा मतलब निश्चित, आस मतलब घटना। तो ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित हुई हो उसे इतिहास कहा जा सकता है। लेकिन अपन लोग एक साधारण परिभाषा देखेंगे। तो देखते हैं परिभाषा। अतीत के बारे में अध्ययन जो कि लिखित साक्ष्यों या दस्तावेजों में वर्णित है या प्राप्त है, वर्णित है, उसे इतिहास कहते हैं। यदि अपन लोगों को कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते तो अपन कैसे मान लेते कि इतिहास है। इसलिए लिखित साक्ष्यों में प्राप्त, लिखित साक्ष्य प्राप्त होना चाहिए तो अपन लोग इतिहास कहेंगे। देखिए अपनी परीक्षा के इम्पोर्टेंस से भारतीय इतिहास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपन लोग देखते हैं भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास को सभ्यता के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने शब्दों में भारतीय इतिहास तथा विश्व के इतिहास को सभ्यता के अनुसार बांटा गया है। लेकिन साधारणतः सभ्यता के अनुसार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास अज्ञात से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि अपने देश जब तक आज़ाद हुआ था जिस दिन, उस दिन तक का अपन लोग इतिहास पढ़ते हैं, जो कि अधिकतर परीक्षाओं में आता है। यहीं तक का 1947 तक का ही इतिहास अधिकतर परीक्षाओं में आता है। देखिए इतिहास को सर्वप्रथम 3 भागों ने किसने बांटा था। उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियस, जो कि एक जर्मन के इतिहासकार थे। एक इतिहासकार हुए जेम्स मिल। इसका वर्णन अपन आगे भी पढ़ेंगे। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, यही इतिहासकार थे, जेम्स मिल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक थे। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक हिंदू काल, एक मुस्लिम काल, एक ब्रिटिश काल। अपन लोगों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट लिया था। आइए देखते हैं उन भागों के अंदर भी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक बांटा गया है ऐतिहासिक काल में। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया। इस प्रकार वास्तविक रूप से इतिहास की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। लेकिन अपन लोग यहाँ से पढ़ेंगे, आप लोग ये नहीं सोचना कि वास्तविक रूप से यहाँ से मानी जाती है तो ये इतिहास का भाग नहीं है। पाषाण काल से ही इतिहास माना जाता है। देखिए पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल अज्ञात से 8000 वर्ष ईसा पूर्व तक, मध्यपाषाण काल 8000 से 4000 वर्ष ईसा पूर्व तक, नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। ये सन ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। यह टाइमलाइन अपन लोग आगे पढ़ेंगे।
आद्य ऐतिहासिक काल में अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। यह सभी इतिहास का सिलेबस है। अपन लोगों को इतने टॉपिकों को पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन काल। इनकी सनें मैंने लिखी हैं, आप लोग भी कॉपी में लिख लेना। यह हो गया ऐतिहासिक काल। इतना पढ़ेंगे अपन लोग प्राचीन भारत में। अब आएगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी दो भागों में बांटा है। एक पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। एक उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास, 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत को 3 भागों में बांटा गया था। एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत, एक दक्कन कहा जाता था। सबसे पहले कौन वंश राज करता था? पहले राजपूत आए, फिर पाल आए, फिर गुज्जर प्रतिहार आए। दक्कन में किस किस ने राज्य किया? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में चेर, चोल और शाही राजवंश आए। इन लोगों ने राज किया 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। उत्तर मध्यकालीन भारत जो चला 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। देखिए इसको भी भारत को इसमें भी 3 भागों में बांटा गया है। एक दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, चौहान वंश। दक्कन में किस किस ने राज्य किया? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत में चेर, देवनागरी के यादव और वारंगल के कातकीय। अपन लोग इतने सिलेबस को अभी देखिए। आधुनिक भारत को मैंने लिखा नहीं है, इसमें बोर्ड भर गया है। आधुनिक भारत को भी कई भागों में बांटा गया है, उसको अपन आगे की क्लास में देखेंगे। आधुनिक भारत में 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। देखिए यह सब टॉपिक मैंने इतिहास के बताए हैं। मैं इन सब टॉपिकों को, इन सब अध्याय को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इस प्रकार यह पूरा इतिहास का सिलेबस हुआ। साथियों, अपन लोगों ने आज इतिहास के वर्गीकरण, इतिहास के सिलेबस को देख लिया है। मैंने जितना भी सिलेबस बताया है, मैं एक एक टॉपिक को आप लोगों को YouTube पर फ्री में करवाऊंगा। आज की क्लास से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। जैसे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मगध साम्राज्य कब से कब तक चला? टाइमलाइन के बारे में आप लोग प्लीज़ देख के आना। YouTube पर देखना या कहीं पर भी नेट पर सर्च करना कि टाइमलाइन क्या है। मैं तो टाइमलाइन के बारे में पढ़ाऊँगा ही। आगे टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके आगे का अपन लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में अपन लोग प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, यह मेरी YouTube पर पहली क्लास थी। मुझे पता है मेरी अत्यधिक कोशिश करने के बाद मैं अपना इतना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाया हूँ। मुझे अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।